मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, इतने सारे इतने सारे टमाटर, इतने सारे कुछ भी नहीं है, पीछे भी हैं और मैं अपना पूरा गांव खाली करवा लिया है, टमाटर ही मंगा लिए सारे, पूरा गांव खाली करवा लिया, 7 किलो लेकर आए। गांव खाली करवा ले रही है। वो टमाटर तो बिजली के गाना वाना गाया था अभी रिसेंटली, मुझे ऐसा लगता है बिजली ने के गाना गाया होगा, टमाटर पड़े होंगे इतने सारे, तो उठा के सब बिजली ले आए। सुने इतनी ठंडी जुगत मारने की क्या जरूरत है, वो लगी है ना आपको जोर से, इस बात को बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है, गर्मी में अच्छा ना ठंडी चीजें मिलनी चाहिए। अरे बाजू जी, ये हमारे गाँव के टमाटर है। हाँ, और आप इनका जायका देखें। आप अच्छा, गांव में गाना गाने गई थी आप? बिजली ऐसे है तो बहुत खूबसूरत, गांव में गाना गाने गई, मजे मजे के लाल टमाटर, खुशबू भी बड़ी आ रही है। गांव में गाना गाने गई थी आप? आप कह रही ना गांव से आए इनका मालूम कराएं सुई कहाँ अटक गई है इनकी। अच्छा ये बताओ ना, किसने दिए टमाटर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिजली के गांव से इतने सारे टमाटर आए हुए हैं हमारे घर में। वाओ, कुछ 7 से 8 किलो है आयशा। तो अब से अगले 4 दिन हम इस घर में सिर्फ टमाटर खाएंगे। यस, और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, और अभी कुछ ही दिनों में रमजान भी आने वाला है, तो अच्छा है कि इतने सारे टमाटर मेरे पास आ गए और मैं इसको लिटरली फ्रीज भी कर सकती हूँ और इसकी डिफरेंट चीजें भी बना सकती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। अच्छा सा बनाओ। आज हमने देख लिया तो सारे टमाटर, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको ज्यादा नहीं खाती वैसे, टू बी ऑनेस्ट। रियली? ओके, अगर खूबसूरत देखने में, खुशबू से भरपूर, लेकिन पता नहीं क्यों। देखो टमाटर के जब मैं तुम्हें फायदे बताऊंगी तो यू वुड स्टार्ट लविंग टू हैव इट। लेकिन टमाटर को कुछ लोग, आपको अपना टेस्ट बड देखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरह कच्चे पसंद होते हैं, यू कैन हैव इट कच्चा। कुछ लोग होते हैं जिनको कच्चे पक्के, जो बिरयानी में यूजुअली आ रहा होता है ना, जिस तरह से कढ़ाई में, उस तरह के। कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा पेस्ट पसंद होता है। तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के टमाटर खाना चाहते हैं और जिस भी तरह आपको पसंद है आप खा सकते हैं। मुझे तुम आज जो भी बनाओगी ना, मुझे मूड हो रहा है कि थोड़ा बहुत पाकिस्तानी ना हो, लेकिन देसी टाइप कुछ अगर चीज हो। देखो, लेकिन पूरा पाकिस्तानी ना हो, पूरा पाकिस्तानी है। फ्यूजन, ये फ्यूजन कुजीन मैं हमेशा शौक से बना रही होती हूँ, थोड़ा सा पाकिस्तानी, थोड़ा सा इटालियन। मैं सोच रही थी कि हम जितना भी पास्ता खाते हैं घर से बाहर जाके, चाहे हम वो चाइनीज़ चीज़ों में खाएं, इटालियन चीज़ों में खाएं, यूजुअली हम वो बड़ी फीकी फीकी चीज़ें खाते हैं और घर वालों को भी ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो खाने के बाद हम बोलते हैं अच्छा अब रोटी कहाँ है और चावल कहाँ है। सो मैं सोच रही हूँ मैं मसाला बनाऊँ टमाटर का, अच्छा सा देसी मसाला बनाऊँ, लेकिन उसको मैं असेंबल करूँ मैक्रोनीज के साथ, यानी मैं बनाऊँ टमाटर मसाला पास्ता। हाउ अबाउट दैट? बिल्कुल, ये भी बनाते हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि कौन सा टमाटर आपका फेवरेट टमाटर है, कौन है टमाटर की वजह से। हमें बताइए कि टमाटिनो फेस्टिवल कहाँ होता है। आपने कब आखिरी दफा कब टमाटर खाया था? मैंने तो पता नहीं कब खाया था, सोचे खाने में तो खाया होगा, खाने खाया होगा, कहीं खाया होगा। और एक और चीज कि इतना टमाटर खाने से होता क्या है आपका, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकेगा ना शायद। तो मैं राहिल को मैं बताती हूँ, वो बता सकेंगी। ठीक है, और जितना तुमने ठूसा है ना टमाटर को, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। 7 किलो में से 6 किलो तो खुद ही खा गई। नहीं बाजी जी, सुना है कि यहाँ बाल निकल आते हैं। यहाँ बाल नहीं निकल आते। मैं ये कहती, हम लोग तो गाँव में अपने खेतों पर बैठ के खाते थे, क्या स्वाद आता था। अच्छा बिजली, थोड़े मेरे मसाले के लिए भी बचा दो थोड़े से, मुझे बहुत सारी चीजें बनाने का सोचा हुआ है मैंने। आ जाओ। बनाती के जंगलात से नहीं आए। टमाटर मसाला पास्ता। टमाटर मसाला पास्ता, वाओ। अच्छा, बिल्कुल देसी फ्लेवर है। समझिए कि जैसे कुछ कड़ाही वाली चीज में आपने कोई पास्ता ऐड कर दिया है, इट इज नॉट बिल्कुल भी फीका। ठीक है, मैक्रोनीज हमने ले ली है। ठीक है, एल्बो मैक्रोनीज है, छोटी वाली। ये जो मैं मैक्रोनीज यूज कर रही हूँ लिटरली जो सलाद के लिए इस्तेमाल होती है ना, छोटी वाली, वो वाली है। ठीक है, साथ में हम कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, टमाटर, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और चिकन। वाओ अनुषे। अच्छा, टमाटर मैंने देखो कितने सारे वहाँ पे रखे हुए हैं। सारे टमाटरों का मैं बनाऊंगी मसाला, बिकॉज यही इस डिश की बेसिक चीज है, टमाटर मसाला। एक मजे की चीज बताऊं तुम्हें, टमाटर उन बहुत
कम सब्जियों में से एक है जिसको हम जब थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा, जब थोड़ा सा पकाते हैं तो उसमें मौजूद जो विटामिन सी जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम कहते हैं सब्जी को पकाना नहीं चाहिए, कच्चा ही खाएं, इसको आप पका के भी खाएंगे तो फायदा ही है। इसका मतलब है जितना भी टमाटर डाइट में डालें बेशक पकाएं, टमाटर का कट खाएं, टमाटर का कट खाएं, मज़े की चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त। ऑलराइट, इसकी भी कोई साइंस होती है ना? 1 2 3। अनुषा एक बार मुझे कहीं ना एक प्रोमो रिकॉर्ड कराना था और उसके बाद जो मैंने टमाटर, उनके जो ग्रीन कलर की एक नीचे सरफेस थी उसका जो मैंने हाल किया था टमाटर फेंक के। भाई तो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं टमाटर के साथ, और बिल्कुल आई थिंक कि एक ऐसी चीज़ें तो पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो शायद हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अनुषा पाकिस्तान से बाहर जाके रहते हैं, ये बात लिटरली मुझे मेरा भाई भी बोलता है कि पाकिस्तान में मैं जब खाना खाता था उसमें बड़ा जायका था। मैंने कहा शायद तो मेरे हाथ का खाते थे, ही सेड नहीं, टमाटर जो वहाँ पे मिलती है ना वो मीठी होती है। मेरी बहन भी ये कहती है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह वैसे भी एग्रीकल्चरल मुल्क है, यहाँ के फल सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बस इसको हमें सिर्फ डाइट में शामिल करना है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं जो आयशा आपके साथ शेयर करना चाहेंगी। बिल्कुल, टमाटर के फायदे पे भी। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें ये तकरीबन मैं ऐड करूंगी 1 चाय के चमचे के बराबर। हल्दी मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। नमक मैं ऐड कर दूंगी हस्बे जायका। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। चिकन भी पकती रहेगी, टमाटर भी यहाँ पे गलते रहेंगे। अच्छा, और टमाटर ऐड करने से क्या चिकन ज़्यादा जल्दी पक जाएगी? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, और उल्टा होगा। हाँ, क्योंकि जो भी खट्टी चीज़ आप ऐड करते हैं ना, उस खट्टी चीज़ के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है कि जो भी खाना आप गला रहे हैं वो थोड़ी देर में गलेगा, बिकॉज वो खट्टी एक उस पर कोटिंग आ जाती है। क्योंकि चिकन थी तो मैंने अभी टमाटर ऐड कर दिया, अगर बीफ होता तो मैं उसको अच्छी तरह से गलाती और फिर टमाटर ऐड करती। ठीक है, देयर यू गो। ये अच्छा सा मसाला हम तैयार कर रहे हैं। आखिर में मैं इसमें बाय द वे बहुत सारा हरा धनिया भी ऐड करूंगी और साथ साथ मैं बताती हूँ टमाटर के फायदे भी। ठीक है, जल्दी से चलते हैं टमाटर के फायदों पे एक नज़र डालते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम जो है टमाटर अपनी डाइट में तो शामिल करते हैं, लेकिन साथ साथ पता भी तो चले कि जब भी हमारे पेट में जाता है तो हमारी बॉडी के साथ कौन सी अच्छी चीज़ें होती है। बिल्कुल। टमाटर के सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं, जो हम हमेशा कहते हैं ना एंटी कैंसरस, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि टमाटर में बहुत सारा विटामिन सी होता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। बिल्कुल सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ मजीद ढेर सारे फायदे हैं। चीक्स को भी पिंक करता है, चीक्स को पिंक करता है, खून बढ़ाने में हेल्प करता है। टमाटर वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। हार्ट डिजीज़, तमाम वो चीज़ें जिनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, उन चीज़ों के लिए टमाटर भी बहुत अच्छा है। यानी कि हार्ट डिजीज़, आप जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, विटामिन सी का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, उतना कम रिस्क हो जाता है हार्ट डिजीज़ के डेवलप होने का। एक्चुअली तो आपके दिल के लिए अच्छा है। बिल्कुल, हार्ट डिजीज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना अनुषा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बहुत सारी रिसर्चेस करके ये हमें रिजल्ट बताया है। यानी कि हड्डियों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, हड्डियों के लिए अच्छा है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि टमाटर में थोड़ी सी मिकदार में विटामिन के मौजूद होता है। जब विटामिन के मिलता है कैल्शियम के साथ तो वो उसको एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए हमने ओवरऑल कैंसर ओवरऑल और खास तौर पे प्रोस्टेट कैंसर के लिए, कोलन कैंसर के लिए, दोनों चीजों के लिए टमाटर आपके कोलन को बहुत साफ रखता है। ये तो है, एब्सोल्युटली। वेट कंट्रोल, अच्छा वेट लॉस नहीं, कंट्रोल, ये अच्छी बात है। आई लाइक दिस एक्चुअली। मैनेजमेंट, वेट को मैनेज करें, वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि देखो अब तुम खुद सोचो, मुझे क्रेविंग हो रही है जैसे अभी बिजली को हो रही थी कुछ चटपटा खाने की, मेरे पास ऑप्शन है, मैं समोसा खाऊं, पकौड़ा खाऊं, या मैं टमाटर पे हल्का सा नमक, मिर्च, चाट मसाला लगा के खाऊं। व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? टमाटर। That's true. स्मार्टली अगर आप इसको खाएंगे तो वेट मैनेजमेंट। What is the option we're going to eat? पकौड़ा। एक्चुअली अगर आप टमाटर पकौड़ों में भी ऐड करें तो बहुत मजे की लगती है। आई नो कि अजीब सी बात मैं कह रही हूँ, मुझे तो ऑमलेट में काफी पसंद है, अंडा टमाटर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अनुश्री, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र हुमा, आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप और आयशा बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। और बहुत अमेजिंग टॉपिक रखा है। टमाटर का इतना इस्तेमाल होता है घर में कि बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे ये पूछना था, आयशा मुझे बताएंगी कि अगर जैसे रमजान आ रहे हैं तो टमाटर को फ्रीज करना हो या प्योरी फ्रीज करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं कि वो बाद में भी यूज हो सके? ठीक है, अभी बताती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला और आसान जो काम है वो ये है कि टमाटर आप एज इट इज लें, धोएं, साफ करें, फ्रीज कर दें, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा एक काम है वो ये, लेकिन उससे आसानी बहुत होती है। वो ये होती है, टमाटर आपने लिए, धोए, उबाले, ठीक है। उसके बाद उसकी टहनी वाला पार्ट हटा के उसकी प्यूरे करें और जो आइस क्यूब्स होती है ना उसमें आप भर के रख दें और इस तरह से वो बहुत लंबा अर्सा चलती हैं। और आइस क्यूब में भरने से पहले भी अगर आप टमाटर का एक्स्ट्रा पानी निकाल देना तो वो कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 2 टमाटर इतने से क्यूब में उसका जो है वो प्यूरे आ जाएगा। वाकई जब आप उसका पानी ड्राई करेंगे तो बहुत कंडेंस हो जाएगा। बस आपने खाना बनाया, क्यूब उसमें ऐड कर फ्रेश टमाटो जूस इज आल्सो गुड। सॉरी मैं कहीं और ले गई हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसको भी 2 जूसेस निकाल के पी लें। जूस हमारे यहाँ एक अनुष्य सैडली हमारे यहाँ कल्चर नहीं है खीरे के जूस का, टमाटर के जूस का। हमें लगता है जूस का मतलब है बस सिर्फ मीठे मीठे जूस। लेकिन ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। तो है जो मैं गस्पाचो करती रहती हूँ वो ये भी होता है कि गर्मियों में ठंडे जूस पिएं, ठंडे सूप्स पिएं, टमाटर, खीरा, ये फ्लेवर अडेप्ट करें। थोड़ी सी मुश्किल होगी, जब आपको अच्छा लगना शुरू होगा, जब मजा आएगा तो फिर असल मजा आएगा। और यहाँ पे सर्विंग प्लेटर हमारा सर्विंग प्लेटर, वेल डन आयशा, नॉट बैड। और तुम इसको खाओगी ना तो बहुत लाइट महसूस होगा, लगेगा ही नहीं कि कोई बेइंतहा हैवी या फैटी। नहीं, इसको देखने से ही लग रहा है कि एक तो इसमें हेल्दी चीजें हैं, कलरफुल बहुत है, कलरफुल है। एंड जिस तरीके से आप उसे टॉस कर रहे हो लग रहा है कि इट्स लाइट। या इट इज लाइट, यस। और इसको हम करेंगे सर्व। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप टमाटरों का बिल्कुल पेस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। मेरा तो थोड़ी सॉलिड पीसेस अच्छे मुझे भी, और वो ही ज्यादा अच्छे होते हैं सेहत के लिए, बिकॉज़ आप जब ज्यादा नहीं पकाएंगे तो विटामिन सी इंटैक्ट रहेगा। जबरदस्त। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रेजेंटेशन। और आज हमने इतना बना दिया है कि हम साथ वालों को भी भेज सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, कितना सारा हमने बनाया, वाओ। और मुझे भी को तो इतनी भूख लग रही है। और ये कलर्स में इसके करेंगे इजाफा, यानी कि शिमला मिर्च में ऐड करूंगी एंड आई विल डू अ वेरी नाइस एंड इजी थिंग। बिजली बन गया, यस, खाना तैयार है। और ये एक टमाटर, क्योंकि टमाटर से बनाया है तो पता चलना चाहिए ना कि इट्स ऑल अबाउट टमाटर। ओ, प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है इस वक्त। कार्विंग आप बिजली लगता है गांव गई है और टमाटर लाने। बिजली को लगता है टमाटर वाली बात बुरी लग गई है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं लग गई। कितना खा रही थी ना। हाँ, खा भी रही थी। और वो जो बिजली को मैंने बोला था ना कि वो सिंगिंग पे टमाटर बिजली को मिले थे, मुझे लगता है बिजली को बुरा लग गया। बिजली को मनाना पड़ेगा, है ना। बिजली बन गया। मैंने सुना है गेस्ट भी आ रहे हैं तो तुम गेस्ट को आराम से खिलाना भी बाद में। हाँ, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टोर कर लूँ, शाम में वो दूसरे भी मेहमान आए। चलो शाम वाले मेहमानों के लिए स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबर नाम की चीज है? नहीं, टमाटर नाम की चीज है मेरे पास। टमाटर नाम की चीज है। मैं वहाँ पे सफाई कर रही थी, इधर सफाई कर रही थी। मेहमान आने वाले हैं, आपको ये नहीं पता? मेहमान आने वाली है, एक्चुअली उनका मैसेज आ गया है, उमेर राहिल रास्ते पे अभी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। ठीक है, मैं उनसे भी सवाल करूंगी और आपसे भी सवाल कर लेती हूँ। ये बताएं कि टमाटर की खीर बन सकती है? नहीं, टमाटर की खीर नहीं बन सकती। बिजली ये किस किस्म की बात बताइए? मेहमान के आने से पहले खाते हैं। चलो खाना स्टार्ट करें। मेहमान के आने से पहले खाते हैं? बताओ जरा, घर का मेहमान देखो जरा कैसी बातें कर रही है। मेहमानों के लिए रखे बाजी जी। तो ये वाला हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है ना, इसी में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो हम मेहमानों के लिए रख देते हैं। मैं सोच रही हूँ मेहमानों के लिए मैं और जाके मैक्रोनीज लेके आऊंगी, फिर बनाऊंगी। ठीक है, मैं अभी जाके मैक्रोनीज लेके आऊंगी, फिर आराम से 12 बजे 1 बजे लंच में हम बनाएंगे। ठीक है, तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोज। आयशा ऑर्डर्स लेने चली गई है और इसी के साथ उमेर राहिल ने हमें हमारे घर में ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम क्या कर रहे हैं? आप फ्लाई कर रहे हैं, है ना। ये कहाँ फ्लाई कर रहे हैं हम? हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़े और टमाटर भूनने। कुछ दिन पहले वो आए थे ना, ये करते हुए, तो तब से हम लोग ऐसे ही रह गए हैं। उमेर राहिल कहते हैं कि वेजिटेबल से तो एनर्जी आती है, लेकिन क्या टमाटर खाने से भी एनर्जी आती है? ये बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि टोमेटो जूस जो है
जो बच्चे होते हैं, जो पहली ग़िज़ा कहते हैं, उनको देनी चाहिए। सही है। कि अगर आप टोमेटो जूस देना शुरू कर दें बच्चों को 1 टीस्पून 3 मंथ से, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती है और उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। लेकिन बच्चे ऐसी शक्लें बनाते हैं टमाटर में? नहीं, बड़ा मज़े का होता है। वैसे बाजी जी मैं जो ना टमाटर का जूस बना के पीती हूँ नहीं, ताकि इसका जो ना फ्रेश है, बिल्कुल, तो ये सही बात है। बहुत अच्छा है। आपके चीक्स लाल होंगे? बिल्कुल पिंक हो जाते हैं। अच्छा, पिंक होते हैं, लाल तो नहीं, पिंक हो बेहतर है, लाल ना हो। बाजी हूँ मैं, बात ये है कि टमाटर खाने से कहते हैं कि पथरी भी हो जाती है, गलत है या सही है? नहीं, अगर किसी के किडनी में स्टोन्स हैं, पथरी है, तो उसके जो बीज हैं वो नहीं खाने चाहिए। ठीक है, खाने से नहीं होती है, अगर है तो फिर मजीद नहीं खानी चाहिए। और मुझे बताएं, लेकिन उनको तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं कि इसके सीड्स के बड़े फ़ायदे भी होते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप वैसे भी खा रहे हैं तो आपका जो कोलोन सिस्टम है, आते हैं उसको क्लियर करता है, स्क्रबिंग करता है। अच्छा। और उसके अलावा भी हम स्किन के लिए और अपने बालों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजी जी हम टमाटर को कई दिन तक महफूज करके रख सकते हैं? हाँ, अगर उसको आप मिल जाता है आराम से, नहीं तो उसको आपने थोड़ा सा क्या गर्म पानी में डालना है और उसका जो छिलका है वो उतार के और उसको फ्रीज करके रख दें, या उसकी प्यूरी बना के वो फ्रीज कर दें। मुझे आगे एक और सवाल, मैं आपसे जब आती हैं तो इतनी सारी चीज़ें पूछने के लिए होती हैं, लेकिन दिन में क्या 1-8 टमाटर से ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए? क्या हो जाता है? मोटापा होता है? कुछ होता होगा। पथरी तो होती होगी, सोचा नहीं। कोई भी चीज़, अब आप कहें कि पूरा दिन मैं सिर्फ टमाटर खाऊंगी तो वो नुकसानदेह है, लेकिन आप 2 से 4 टमाटर आराम से खा सकते हैं, या टोमेटो सैलेड बना के खा सकते हैं, जो कि वेट को तो साथ रखे स्किन के साथ खाना चाहिए। लेकिन जिनका अगर खांसी का मसला है, खराश का मसला है, या छोटे बच्चे, उनको इसकी स्किन नहीं देनी चाहिए, हलक में चिपक जाती है, तो उसको उतार के फिर खिलाना चाहिए। बाजी जी इसको पकाने के लिए हमें इसका स्किन भी उतारना पड़ेगा पकाने के दौरान? नहीं, पकाने के लिए आपको स्किन नहीं उतारने का। इसको पकाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आपने इसको पहले जो ना फ्राइंग पैन में डाल के हल्का सा गला लेना चाहिए, फिर जो भी आपका गोश्त, सालन, जो भी चीज़ अगर आप डाल रहे हैं उसमें डालेंगे तो वैसे ये फलों के खानदान में ये फल है, फ्रूट है, ये सब्जी नहीं है। हाँ, मैं तो सब्जी वाले क्या क्यों मिलती है? हम लोग उसको सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट की तरह नहीं। बाकी में सीरियस से खान से दे रही है नहीं, इसलिए कि ये खाने में फ्रूट है और हम इसको एज अ फ्रूट नहीं इस्तेमाल करते, एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी खा लें तो चल जाएगा? खाना चाहिए, आप खा लीजिए, मजे का नहीं। कितनी आपने अजीब से सवाल करना शुरू कर दिया, छोड़ दें आप। अच्छा, आज क्लास 1 की बातें कर रही हैं। क्लास बाजी ये बताएं कि आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और खाने के इसके जो फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा इसके लगाने के फ़ायदे। अच्छा। जैसे अभी हम जो बनाएंगे वो स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, आप एक पैक बनाएंगे, और टमाटर से स्किन फर्मिंग बड़ी अच्छी होती है, वाइटनिंग बड़ी अच्छी आती है और ऑयल कंट्रोल होता है। मतलब एक ही पैक से आप तीनों काम कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइट भी होगी, आपकी स्किन वाइट भी होगी, और आपकी स्किन जो है ना फ्रेश भी हो जाएगी, और ऑयल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो ऑयल कंट्रोलिंग के लिए स्पेशली इस मौसम में जब ऑयल जो है वो हर कोने कोने से टपक रहा होता है, बह रहा होता है, तो बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जो बेचारे नहीं इस्तेमाल कर सकते, कि हम बोटॉक्स नहीं करवा सकते हैं या फिलर नहीं करवा टाइटनिंग के लिए, तो वो सिर्फ टमाटो का इस्तेमाल करते हैं खाने में भी और लगाने में भी, तो उनकी स्किन फॉर्म होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात मैं लोगों को टमाटर काट के सिर्फ ऐसे मसाज करते हैं। बेस्ट है, गुड, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि फिर उसमें इचिंग होती है। सही, एग्जैक्टली। स्किन सेंसिटिव है तो आप ना लगाएं। मैं अपनी स्किन पे टेस्ट करके ही इसको मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, उसमें डाल देते हैं, बेशक उसमें डाल सकते हैं। नहीं, पहले हम ये ले लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टोमेटो की जो ना आपने पल्प लेना है, पल्प ले लिया, आपने पीस लिया उसको। आ जाए बेशक। और हाँ, इसके बाद जो है तकरीबन 1 टमाटर ले लें, जितना भी आपको बनाना है लगाना है, या हाफ टमाटर ले लें आपने, लेके इसमें जो है शहद मिलाना। वाह, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, टमाटर और शहद का कॉम्बिनेशन। टोमेटो और हनी, टमाटर और शहद आपसे मिला के लगाते हैं तो इससे अच्छी स्किन फॉर्मिंग किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। और उसका तरीका एक और भी आसान है कि आपने इसके मतलब स्लाइस किया, बीच में से आधा किया, उसके ऊपर शहद लगाया, उसका मसाज कर लिया, और 15 मिनट के बाद आपने उसको वॉश कर लिया। एक और भी राहिल आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है टमाटर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल, टमाटर तो आप बताएं कि आप लोग अपने घर में कितना टमाटर का इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो हमारे खाने में डलता ही है।
बहुत ज्यादा टमाटर, मतलब ये है कि सैलेड में बहुत ज्यादा यूज होता है, सैलेड में खाते हैं बहुत ज्यादा, बच्चे भी मेरे बहुत शौक से खाते हैं। दूसरा जैसे जो तुम्हें राहिल ने बताया ना, ये वाला टोटका मैं जरूर करती हूँ। इससे मुझे जो फायदा होता है ना कि टमाटर को आधा काट के शहद लगा के मसाज करती है, तो इससे जो ना लिफ्टिंग, मतलब जो ना वो स्किन टाइट होती है आपकी। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उम्मे राहिल के सारे टोटके जबरदस्त होते हैं, 100% रिजल्ट आता है। और मैं उम्मे राहिल से पूछूंगी क्या टमाटर के इस्तेमाल से मतलब एंटी एजिंग भी रोक सकते हैं? एंटी एजिंग जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए। दुनिया में एक फेस्टिवल होता है, बहुत ही जाना माना फेस्टिवल है, टोमाटीना फेस्टिवल। क्या आपको पता है वो कौन से मुल्क में होता है? नो गैस। कोई तुक्का? मतलब थोड़ा सा व्यू दें आप। यूरोप की तरफ चलते हैं, चलें यूरोप की तरफ चलते हैं। पेरिस? पेरिस नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर बताती हूँ सही जवाब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, लव यू टू, अल्लाह हाफिज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे इसमें 2-3 और चीज़ें भी डालनी हैं। बिल्कुल, मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ में बेकिंग पाउडर 1 पिंच, ठीक है, और संदल पाउडर 1 टीस्पून। हाँ, तो इससे तो वाकई में यू नो योर व्हाइटनिंग एंड योर क्लेंजिंग एंड योर टाइटनिंग सारी चीज़ें। ये आपका बन गया बड़ा ज़बरदस्त। और इसको आप ना बना के रख सकते हैं। और इसका आसान सा तरीका बताऊं, आपने आज बनाया, लगा लिया, और बाकी क्यूब्स बना के रख ली, रोज़ाना निकाली और उसको फ्रिज पे लगा, वो फेस पे लगा दिया। वाह, ज़बरदस्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए। टमाटर से कुछ रिएक्शन होता है, साइड इफेक्ट होते हैं कभी कभी, रैश वगैरह टमाटर खाने से? नहीं, खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लें, जैसे किसी की किडनी में स्टोन्स है, पथरी है, तो उनको पेन होता है। और उसके अलावा जो है, अगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हैवी हो जाएगा। लगाने में अगर स्किन सेंसिटिव है तो फिर प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा और वो भी कोई खास नहीं, सिर्फ इचिंग होती है। लगता है कि मिर्ची। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि टोमेटो ये भी है कि कभी कभी कपड़ों पे गिर जाता है, सॉस गिर जाता है, या टोमेटो का प्यूरे गिर गया थोड़ा सा, तो उसकी कुछ स्टेन्स रिमूव वगैरह करने का कोई आसान तरीका? बहुत आसान सा है। हाँ। और आपने सफ़ेद सिरका लिया, उसमें थोड़ा सा आपने लेमन जूस डाला, इसकी तो बोतल बना के रख लें। कैसा ही स्टेन है उसके ऊपर डालें। अगर फिर भी लग रहा है पुराना हो चुका है तो उसमें थोड़ा सा ना आप बेकिंग पाउडर ऐड करना, तो वो फौरन उतर जाता है। या जो चौक होती है उसको आपने लगाया, जब वो ड्राई हो गया उसको वॉश कर लिया, उससे भी उतर जाता है। वाह। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पे, ये सीड्स हैं जो आपने कहा था कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं स्टोन के, वो नहीं खा रहे होते हैं। ये सीड्स बड़े फायदेमंद है। और इसको हमने थोड़ा सा सीड्स निकाले और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, ठीक है, चीनी। वाह। ओह, तो ये हम क्या बना रहे हैं सर? ये हम बना रहे हैं एंटी डैंड्रफ आपका स्क्रब मास्क। सही है, ज़बरदस्त। मतलब आपके जो है ना बालों के लिए आपका एक वो बन जाता है स्क्रब। और इसकी खास बात ये होती है, मैं आपको बताती हूँ, हमने इसमें टी लीव्स भी ऐड कर दी, चाय की पत्ती भी ऐड। बिल्कुल, आप इसको ऐड कर लीजिए। सही है। अच्छा, मेरा सॉरी, जो लास्ट सेगमेंट में कॉलर का सवाल भी रह गया था, तो ये एंटी एजिंग में भी हमें हेल्प करता है टमाटर खाने से, लगाने से? खाने से भी और लगाने से भी। जो मास्क हमने बनाया हनी के साथ, ये एंटी एजिंग ही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एंटी एजिंग और वाइटनिंग दोनों के टाइटनिंग, तो इसको आप लगा सकते हैं। और हफ्ते में 4 दफ़ा लगा लें, बहुत होता है, रोजाना लगाने की जरूरत है। 4 दफ़ा भी काफ़ी है। अच्छा, इसको इस तरह से आपने अच्छी तरह से मैश कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको बिल्कुल घुलाना नहीं है, इसलिए कि इसके अपने सीड्स तो हैं और चीनी भी है, और इसको अपने स्कैल्प में मसाज करना है। मसाज करके छोड़ देंगे, 20 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। अच्छा, जिनकी डैंड्रफ खत्म नहीं हो रही उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये ग्रोथ को भी बढ़ाता है। एवरी टाइम शैम्पू करने से पहले
ट्वाइस अ वीक बहुत ट्वाइस अ वीक बहुत है। और इससे ग्रोथ जो है ना बड़ी जल्दी से जो है ना बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें बायोटिन भी मौजूद होता है, क्योंकि हम बायोटिन खा रहे होते हैं और टोमेटो में नेचुरली मौजूद है। जब हम इसको लगा रहे होते हैं वो पेनिट्रेट होता है मसाज करने के जरिए, तो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, कोई लोग कहते हैं ना कि खाएं ज़्यादा लगाएं कम, लेकिन आई थिंक विद टोमेटोज इट्स 50-50, खाया भी करें बिल्कुल, लेकिन इसको लगाया जरूर। जो भी आप खा रहे हैं वो तमाम चीज़ें लगाई जा सकती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है खाने में खासकर जो खा सकते हैं और लगा नहीं सकते। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, हत्ता कि लाल मिर्च भी खा रहे हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। रियली देख लें ज़रा, बिल्कुल एक दिन आपको बुलाएंगे तो लाल मिर्चें लगाने का सही तरीका कैसे दूसरों को मिर्चें लगाते हैं वो भी सीखेंगे। मिर्चें लगाएंगे, बस जख्मों पे मिर्चें छिड़केंगे। कॉल है आपके लिए एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मनुष्य, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सबसे पहले तो ये बताइए, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये टोमाटीना फेस्टिवल होता है, ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है टमाटर का फेस्टिवल? चाइना में। चाइना में? चलिए आपके ऑप्शंस हैं चाइना, जर्मनी और स्पेन। जर्मनी। चलिए जी, आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम सही जवाब क्या है। उमर राहील हमारे साथ यहाँ पे हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम उमर राहील। वालेकुम सलाम। आज मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। जी जी। मैं आपको सारे शोज में देखती हूँ और आप बहुत अच्छे टिप्स बताती हैं। थैंक यू। उमर राहील, मुझे आपसे पूछना है कि स्किन के लिए टमाटर हम ऊपर से लगाने के लिए किस तरह यूज करें? अगर मैं खाली टमाटर लगाती हूँ तो वो जलन सी पैदा हो जाती है। सही है, सही है। तो मुझे प्लीज बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी देखिए, वही मैंने कहा कि अगर स्किन सेंसिटिव है तो अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो जलन सी होती है हल्की सी, और अगर हमने मास्क बना के लगाया तो उसकी कभी भी जलन नहीं होगी। डायरेक्ट ना लगाएं, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड कर लेंगे तो वो माइल्ड हो जाएगा और फिर इचिंग नहीं होगी। देयर यू गो, थैंक यू मैडम। अब बता दीजिए कि हमने अच्छा जी, अभी हमने बना लिया स्क्रब, हमने बनाया है एंटी डैंड्रफ। ये अपने उसको थोड़ा सा मसाज करते रहे, मसाज करेंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे और बड़ा मज़ेदार है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। लग रहा है कि खा भी लें, थोड़ा सा खाए मत, सिर्फ लगाएं। हाँ, इसलिए कि वो कुछ मीठा मीठा सा है ये। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, टोमेटो जूस की मैंने बात की कि बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, बड़ों को भी पीना चाहिए। हम टमाटर खाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम खाना खा रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है या पेट में दर्द है। अब रमज़ान जैसे आ रहा है तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा हमने इफ्तारी कर ली है या भूख नहीं लग रही है या किसी वजह से पेट में दर्द है, उन सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा जूस बनता है। हाँ। आपने टोमेटो जूस लिया, सही, ठीक है, आधा कप ले लें या 1 कप ले लें, ठीक है। और इसमें जो है आप बड़ी छोटी सी चीज़ है, काला नमक, हर घर में होता है, चुटकी भर काला नमक डालेंगे। अच्छा, हम बना क्या पहले बना? अच्छा, जूस ही है। अच्छा, दिस इज पीना है, ठीक है, इसको पीना है। इसमें हम डालेंगे जिंजर पाउडर, अदरक की। शायद हमारे घुटनों पे लगेगा, नहीं ये तो पीने के लिए है। ये आपके जो पेट का दर्द है, खाना हजम नहीं हो रहा है, बच्चे शिकायत करते हैं, कॉलिक पेन हो जाता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। जूस भी आप कह रही हैं कि हम बचपन से अगर पिया करें और ख़ुद भी बच्चों को भी पिलाया करें तो अच्छा होता है। और हम यही बात है कि आदत नहीं डालते हैं और फिर जब जवानी में जाके टोमेटो जूस पीना होता है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा, मुझे तो एटलीस्ट नहीं बड़ा मज़े का लगता है। हाँ, ठीक है। शायद कि बच्चों को अगर आप देते हैं 1 टीस्पून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो माएँ बनने वाली होती है, एक्सपेक्ट कर रही होती है, नोजिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो भी 1 टीस्पून सुबह 1 चमचा टमाटर का रस पी लें तो उनको पूरा दिन वॉमिटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसा जूस बन गया है। मतलब से आपने टोमेटो जूस लिया है, टमाटर का रस निकाला, डाले, उसमें कोई बीज छिलका कुछ नहीं है। और जो आपने कहा कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम ना, बिल्कुल। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए सुबह ही, तो शाम रात में अगर पी लें तो कोई नुकसान तो नहीं है। उस प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बता रही हूँ, इससे कि उनके लिए बड़ा मसला होता है सुबह उठना। लेकिन जनरली ऑल्सो अगर मैंने ये पीना है तो किस वक्त? तो डे टाइम किसी भी वक्त, आप 11 बजे पी लें, आप शाम के वक्त पी लें। मतलब ये ना हो कि आपका पेट बहुत भरा हुआ है, आपने फुल आपका खाना खाया हुआ, उसके बाद फिर आपको कोई फायदा नहीं है। खाने से पहले पी ले तो आप खाना भी थोड़ा कम खाएंगे या शाम के वक्त पी लीजिए। वाह, इतने सारे फ़ायदे हैं वाकई में टमाटर के। और एक बार फिर हम इसको सब्ज़ी वाले के पास क्योंकि रोज़ देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें शायद इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो रखी हुई है वाकई में खूबसूरत है और उनकी स्मेल भी बड़ी ज़बरदस्ती है। उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज हमें उमर राहील बता रही हैं। एक और कॉल है उमर राहील आपके लिए, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। टमाटर पे बिल्कुल, टमाटर पे तो शो किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक टमाटर का फेस्टिवल होता है टोमाटीना फेस्टिवल के नाम से। जी जी। तो टोमाटीना फेस्टिवल दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? अरे भाई वो थाईलैंड में, मुझे याद नहीं, वो मूवी में था ना।
हाँ मूवी में तो था, लेकिन वो थाईलैंड में थे, वो कहाँ थे याद करें। ठीक है, लेकिन स्पेन, जबरदस्त आंसर इज करेक्ट। फाइनली हमें आंसर मिल गया है और आज आपको हम यहाँ से 1 पाव टमाटर भेजेंगे। अल्लाह गले से ना भाई देखिएगा। नहीं चले, कुछ पूछना चाहेंगी? उमेर राहील हमारे साथ यहाँ पे है। नहीं मैं यही पूछना चाहूंगी कि टमाटर कभी जो है वो लाल डालो तो सालन तो लाल हो जाता है, मगर उसको मुझे लगता है जल्दी खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, गर्मी में खराब हो जाता है। नोट किया है मैंने। जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि रंग अच्छा होता है, लेकिन टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ तो उसको जाहिर सी बात है ऐसे नहीं, एक तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, घर में लगा ले, घर में लगा ले, घर में अच्छा है, बड़े अच्छे लगते छोटे छोटे टमाटर लगे हुए। मैं हेलो अनुषा, जी मेरी बात आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, पूछे। अनुषा मैं कह रही थी कि कोई एजुकेशन का आपका शो होगा, आई मस्ट वांट टू कम। ठीक है, मैं आपका नंबर तो बिल्कुल लिख लेती हूँ और एजुकेशन पे हम शो करेंगे तो हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। उमेर राहील मुझे बताएं कि वो जो कह रही थी कि ख़राब हो जाते हैं, मैं आपसे ये पूछने वाली थी, मेरा अगला सवाल कि मैंने लोगों को घर में भी टमाटर एटलीस्ट कराची शहर में तो उगाते हुए या रखते हुए देखा है, और बड़े इंप्रेस हो जाती है, छोटे छोटे टमाटर निकल आते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, तरीकाकार आसान है। और उसको आपके अगर कहते हैं लोग के अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो वो छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। अच्छा बेबी टोमेटोज भी होते हैं, लेकिन वो अलग होती है, चेरी टोमेटोज बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए कि वो है कि आपके टमाटर है कहाँ का, उसे कलर में फर्क होता है, उसके साइज में फर्क होता है। अपनी लोकल चीज़ ही मेरे ख्याल से बेहतर है। अगर आप खुद लगा रहे हैं, आपके जो प्योर कहना चाहिए ऑर्गेनिक है आपके, जो आपके सामने। अच्छा पूरे साल तो मिलता है, लेकिन इसका कोई सीजन होता है जहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? पूरे साल मिलता है। जैसे अभी आपने 1 पाव टमाटर देने की बात की थी, रमजान में वो 1 पाव भी सोने के भाव मिलेगा। ये भी सही है। तो वो तो कुछ भी देते हैं रमजान में, वो सोने के भाव मिलेगा और उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये अपना पूरा साल ही सिर्फ बकरीद पे और रमजान में इसकी जो है ना शॉर्टेज हो जाती है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उमेर राहील हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और एक और फायदा टमाटर का ये कि हम इसके साथ जगलिंग भी कर सकते हैं, वो भी सीखते हैं लेकिन गिर नहीं जाए, इसलिए मुझे तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय जो स्टोर। सबसे ज्यादा टमाटर कौन से मुल्क में पैदा होते हैं? मेरे घर में। नहीं तुम्हारे घर में कहाँ पैदा होते हैं बिजली सबसे ज्यादा टमाटर? वो हमारा गांव है ना, वहाँ पे पैदा होती हैं। देखा कैसे मुझे जवाब आया, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच टू यू। सुनो एक सेकंड, कौन सा मुल्क है? ये ट्रिविया है हमारी ऑडियंसेस के लिए, तो फोन कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा टमाटर पैदा होते हैं, और कोई अगर तुक्का हो तो दिखा देना, बता देना। तुक्का हो है, तुक्का मुझे मेरे पास मिल गया था, इस वजह से मैं बच गई। और मेहमान टमाटर, अब क्या टमाटर वाला है? टमाटर पे कोई गाना? टमाटर पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, कान है। हाँ हाँ बाजी, मैं तो कार का काम करके आई हूँ, मुझे डांटिएगा नहीं, मैंने एक से ब्लास्ट उड़ा है, बस मुझे माफ कर दो, हो गई। आ जाए आ जाए, देख के डर गई। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो इसलिए कि मैंने ग्लास गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। ग्लासेस तोड़ के उमेर राहील यहाँ पे हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, वॉच स्टेप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटा? अच्छा नाहिद आपा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो अब तो ये पूरा जो ट्रियो है ये कंप्लीट हो चुका है हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज टमाटर के अगर हवाले से बात करेंगे तो नाहिद आपा कोई चांस कि कहाँ सबसे ज़्यादा टोमेटोज जो है वो उगते होंगे? इस्तेमाल तो बहुत मैक्सिको करीब आ गई है। मैक्सिको में तो बहुत, मैंने पहले बताया कि मेरे गांव में होते हैं, मेरे कार में। जी नहीं, चाइना में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं। अच्छा मैंने ये पता और दे हैव फेस्टिवल, अमेरिका में तो फेस्टिवल होता है और वो एक दूसरे को इतना मारते हैं तो दे मतलब वो उसमें ज़्यादा भी बहुत कोई नहीं। आज तो हम टमाटर के अगर हवाले से बात करें, नाहिद आप अच्छे टाइम पर आई हैं क्योंकि हमें उम्मीद आई एक और चीज़ बना के दिखा रही है, देखते हैं कि अगर आपको भी पता है क्या बना रही है। नहीं अच्छा होता है कि जब गर्मियों में ऑयल बहुत आता है, जब ऑयल बहुत आता है तो पोर्स खुल जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, दानों की वजह से भी हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल अजीब सी लग रही थी कि पोर्स खुले हुए हैं, और उसका सिवाय सर्जरी के या बहुत महंगे इलाज होते हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान सा टमाटर से एक बड़ा अच्छा पैक बनता है। टमाटो जूस लेंगे, टमाटर का जूस ले लिया, थोड़ा सा आपने टमाटर काटा और 1 से 2 चमचे टमाटर का जूस ले लिया। इसमें हम डालेंगे बेसन। ठीक है, रमज़ान में बेसन बहुत मगर अच्छा होना चाहिए, घर में बना मटर का भी बेसन होता है, और मटर को तो फिर नाहिद आपा हर चीज़। लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको,
आपने बड़ी अच्छी बात की। अब इस वक्त मैंने कहा बेसन, लेकिन मटर का जो बेसन होता है ओपन पोर्स का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, जो खराब बेसन है वो आप अपने ओपन पोर्स के लिए मटर अगर सूख जाते हैं तो उसको आप रख लीजिए और उसको कुछ भी ना करें, आपने सिर्फ उसका पेस्ट बना के कोई चीज़ आया नहीं है दुनिया में, बस इस्तेमाल किस तरह कैसे करें कब करें वो आना चाहिए। ये पेस्ट बन गया है और इसको आपने फेस के ऊपर लगाना है। आधे घंटे के बाद इसको वॉश करना है, रोजाना लगाएंगे। इसको लगा के किचन में काम भी कर सकते हैं। रिश्ते आएंगे, रिश्ते नहीं आएंगे, पकोड़े बनना शुरू, मुंह पकोड़े वाला ना हो जाए। तुम्हें तो लड़के देख के भाग जाएंगे, बाकी सबके रिश्ते आएंगे। नहीं, रमजान के दिन शुरू हो गया तो हम तो बेसन मुंह पे लगा रहे थे, लोग तेल यूं छिड़क के आपके पोर्स भी बंद कर देगा। पोर्स भी बंद कर देगा। ऑयल जब कंट्रोल होगा तो पोर्स भी बंद हो जाएंगे। और हफ्ते में एक आध दिन इसको शुरू में तो आप पूरा हफ्ता लगाएंगे, पूरे तकरीबन 7 डेज आप लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, जैसे हफ्ते में 2 दिन, फिर हफ्ते में 1 दिन। जब आपके पोर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपको टमाटर सूट ना करे तो पहले राहिला हमने कहा था कि कम इस्तेमाल करें या उसको किसी चीज़ से हम मिला के करें या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें। मगर वैसे कहते हैं स्लाइस भी काट के यू कैन, वो इजी है वो, लेकिन अगर सेंसिटिव। मगर आजकल के टमाटर इतने ड्राई हैं, जूस नहीं, जो एक वक्त में टमाटर, आई रिमेम्बर जो हम छोटे थे खूबसूरत लगते हैं उतने गोल्ड टमाटर होते थे, बिल्कुल राउंड वाले। और इसमें भी कितनी, आपको पता है टमाटर में कितनी वैरायटी होती है। बिल्कुल, मैंने वेंट टू दुबई, मैंने जब वो मार्केट में गई वो ग्रीन एंड राउंड एंड पता नहीं हजारों शेप्स। मैंने येलो टोमेटोज भी देखे। यस इवन यस, येलो टोमेटोज भी और इतने बड़े बड़े भी देखे मैंने। लेकिन एक चीज़ जो मेराइल ने अच्छी कही थी, मैं भी इसको हमेशा प्रमोट करती हूँ कि जो अपने मुल्क में उगता है वो अच्छा होता है। वो शायद आपके पास फ्रेश और ये ऐसी चीज़ हमारा पाकिस्तानी है, मतलब कि टेढ़ा टूड़ा है लेकिन है फिर भी खूबसूरत। ऑर्गेनिक हमेशा टेढ़ा टूड़ा होता है। हाँ, ये भी हो सकता है। Yes. शायद बाज़ औक़ात मेरी वालदा हमेशा कहती है कि अगर सब्जी या फल बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो ये शायद इसके अंदर कोई मिलावट बनाया गया है। टमाटर बहुत जल्दी उगते हैं। अच्छा, आप उनको लगाएं, दे ग्रो सो फास्ट कि आपका पूरा गार्डन। हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह मौसम बिल्कुल इनके लिए ठीक है, ये उग जाएंगे आसानी से। लगाया तो घर पे क्या इसके ही बीज डाल के? बिल्कुल यही बीज डाल, मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं दादा, वो पड़ोसी कह रहे हैं कि वो जो आप टमाटर बता रही है ना, इतना बड़ा वाला टमाटर, वो कह रहे थोड़ा काम कर लो। मैंने कहा नहीं, कम नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। हाँ, मैंने बता दिया उनको, बाकी आप खुद जाके बात कर ले। खुदा के लिए मुझे ना आगे डाल, वो तो फिर लड़ने चौकड़ने पे आ जाते हैं। मिसेस हारून की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अनुष्का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमेशा की तरफ हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा टॉपिक और टमाटर आए हुए हैं और आपने देखा है नाइद अंसारी आप आई हैं और राहिल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और टमाटर के फायदे बता रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को टमाटर पता है, मैं पहले गमलों में आपस से यही कहना चाहूंगी कि मैं पूरे खुद घर में गमलों में उगाती थी। वो टमाटर सड़ जाते हैं। मुझे आपस से पूछना है, पापा ने बताया था एक दफा कि उसका क्या नाम, टमाटर को इसके फायदे बतानी है मुझे और उसको ये बताए मुझे कि इसको अगर गमले सड़ जाते हैं तो उसको किस तरह सफाई सड़ जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं जल्दी जब हम लगाते हैं घर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे जैसे वो उगते हैं वैसे वैसे खाते रहे। हाँ, तो उनको सड़ने का मौका ही ना दे। होना भी यही चाहिए। और जैसे ग्रो आप उनको काटते रहे, इस्तेमाल करते रहे, आप क्यों छोड़े वहाँ पर। लाइन, थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरे ख्याल से फोन कॉल अभी तक ऑन है। वो रैट्स एंजॉय करते हैं जब वो लगे होते हैं ना, रैट्स तो बहुत, चूहे भी आ जाते हैं। यस, उनका भी हक है। जब चूहे होते हैं ना तो आप कहते हैं कि इसी के ऊपर वो दवाई उसकी लगा के रखें तो वो बहुत जल्दी आता है। ही लव्स टोमेटोज, सो डोंट लीव इट। ठीक है जी, रेमेडीज उम्मे राहिल की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें आज हमने आपको यहाँ पे बताई हैं। थैंक यू सो मच उम्मे राहिल। एक न्यूज़ फीड की तरफ जाएंगे। नाहिद आपा, मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर एक नज़र डालें और आप लोगों को थोड़े फैक्ट्स बताते हैं टमाटर के बारे में, ऐसी चीज़ें जो शायद हमें पहले नहीं पता थी लेकिन आज इस वक्त अभी अभी हमारे घर में पता चलेंगी। तो जल्दी से लेट्स हैव अ लुक एज टू व्हाट वी हैव ऑन द स्क्रीन और मज़े मज़े की फैक्ट्स एंड फिगर्स जो एक ऐसे फल के बारे में कि अच्छा, टमाटर जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर खाना है। इट्स अ फ्रूट है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। सबसे ज़्यादा खाए जाने, मैं समझी आलू होगा शायद। आलू भी है, वो स्टाइल है बहुत। आलू भी है, टोमेटो हैव मोर जीन्स देन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, तो मतलब कि इनकी फैमिली में जो इनके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो हमारे फैमिली में हमें कम आई हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। जेनेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपकी वैरायटी रही, देखो ये है ना, देखें शेप्स एंड साइजेस, टाइप्स। हाँ, ज़बरदस्त। टोमेटोज, चेरी टोमेटोज, ठीक है।
अच्छा, जितना आप टमाटर खाएंगे आपके कैंसर के चांसेस उतने ही कम होंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है क्योंकि आप बहुत कुछ खाएं तो आपके जितने आप फल सब्जियां खाएंगे आपके कैंसर एक्चुअली लाइकोपीन होता है इसके अंदर, उसकी वजह से कैंसर रिस्क कम हो जाता है। कम हो जाता है। देयर यू गो। अच्छा, ये लाइकोपर्स इसका मेडिकल नाम है, इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है लाइकोपर्सियन। या जी जी हम ही खाते हैं लाइकोपर्सियन होगा आपके यहाँ, आपके घर में लाइकोपीन जी, कंफ्यूजिंग बट चले जी। देयर यू गो, दोज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमें पता चली। और नेक्स्ट टाइम हम किसी के घर जाएंगे तो जरूर पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम आपके यहाँ 2 लाइकोपर्स हाँ जी आपके नहीं 2 टमाटर है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं नाहिद आपा और उमर राहिल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उमर राहिल ने हमें अपनी रेसिपीज़ दिखाई, दे वर फेयरली सिंपल और मज़े की थी, जल्दी से बनाएं और थोड़े बहुत खूबसूरत हो जाए। अब बाकी तो अल्लाह ने आपको कैसे बनाना नहीं तो हुआ, वैसे तो आप है अल्लाह का शुक्र, बट हमको और होना है, मज़ीद खूबसूरत बनाना। ये क्या है? सिरका। शुक्रिया। के लेकर आ रही हूँ, हमारे घर में सारी चीजें खत्म हो गई बाजी जी, सब जाके ना खरीदारी करनी है। जी आपको ख्याल रखना चाहिए ना जी। अच्छा, क्या बना रहे हैं हम? आपको आप इसको केचप बोलो या आप इसको चटनी बोल लें, क्योंकि अब रमज़ान में आपको बहुत सारी चटनियों की ज़रूरत होगी, वैरायटी। आपको पिज़्ज़ा भी बनाने, उसका स्प्रेड भी चाहिए, तो मल्टीपर्पज़। यस, तो आपने क्या करना है, टमाटर लेके आपने इसमें डाल दिए। ओके, एक ही काफ़ी है, मैंने इसका हाफ वीक किया हुआ है। अब इसमें आपने मोटी मोटी प्याज काटी, वो डाल दी। ठीक है। ये आपने गार्लिक ज़्यादा डालना है, 10 से 12 छीलना होगा आपको, बाजार का छिला हुआ नहीं लेना। ठीक है, ये काम भी हमने करना है जी, ये बिल्कुल आपने करना है, सारा काम आप ही ने करना है। नहीं, मुझे लग रहा है कि गिलास तोड़ने पे ये मुझे सजा दी जाए। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, ये एक मलमल का आपने मसलिन कपड़ा लिया, इसमें आपने बड़ी इलायची, आपने तेज़पात, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब आपने इसमें लेके। ठीक है। पोटलियाँ बना ली, पोटली बना ली छोटी सी, साफ हाथ धो के ये भी वो आपने इसमें डाल दिया। ठीक है। वाह, तो अपनी महक है, अरोमा से छोड़ेगा। और इसमें आप डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। और इसको आपने रख दिया पकने। ठीक है। स्लो हीट पे, ये स्लो हीट पे इतना पकेगा कि जब ये बिल्कुल सॉफ्ट मशी हो जाएगा, फिर हम इसको, अभी हमें कोई इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, पकते रहने दें। हाँ, यहाँ मैं आपको एक साइड में, एक आप थक गई हैं तो एक थोड़ा सा हम स्नैक बना के देंगे आपको। हाँ, जबरदस्त। थोड़ा सा हमने ये मजे की, एक तो ये रोटी के बारे में बताइए, रोटी भी डिफरेंट सी लग रही है। यस, ये कड़क डबल रोटी होती है। हाँ जी। मैंने यहाँ क्या किया, ये जो स्नैक बना रही हूँ मैंने, ये ऑलिव्स लिए, दोनों ऑलिव्स लेके, और आई जस्ट टुक टोमेटोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने क्या किया, मैंने ये भी मसलिन क्लॉथ है, मैंने योगर्ट लेके, गर्मी है, आपको हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये मैंने योगर्ट को इसमें डाल के, हंग योगर्ट, दिस इज हंग योगर्ट, और ये कपड़ा आप फेंकेंगे नहीं, ये आपके फिर काम आएगा। बेसिकली थोड़ा सा फर्मेंट कर देते हैं। यस, ये आप लें और ये आपने मिक्स कर, थोड़ी सी अगर ब्राउन शुगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। हम अनहेल्दी हैं, हम वाइट शुगर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं, वंस इन अ वाइल वाइट शुगर इज आल्सो गुड। सही है, तो आज ये हमारा वंस इन अ वाइल है। अच्छा, इसको आपने, ये बहुत क्यूट होता है, ये चेरी टोमेटो जो मैं बात कर रही थी। ऑयल दें ज़रा,
और इसको आपने इस पे रखना है। उमेराहिल, यू आर ग्रेट असिस्टेंट आपा की असिस्टेंट। दोनों कितने खूबसूरत असिस्टेंट्स हैं। अब आपकी देखें जरा बाल वाली आपा के साथ नाहिद बाजी, मुझे जरा बताइएगा कि ना हम लोग टमाटर की खीर पका सकते हैं? जी नहीं, टमाटर की खीर को क्या पकाने की चटनी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ों की खीर बनाओ, लेकिन टमाटर की चटनी आप उसका नाम कर दें चटनी खीर। अच्छा उमेराहिल, टमाटर कट जो होता है इसका, जो टमाटर का कट जो होता है वो भी बहुत मजे का। मैंने हाँ, दैट इज वेरी गुड, हैदराबादी। और ये जो अंदर से कान में भी आवाज आ रही, मटर टमाटर भी अच्छा और एक मटर टमाटर नहीं। मैंने तो वैसे जनरल नॉलेज का सवाल किया था। लोग सवाल करते हैं ना, चटनी बनती है उसको टमाटर को जो छिलका जला के जैसे आप तवे पे रख के और उसमें सारी हरी सब्जियां कच्ची डलती हैं और इतनी मजे की वो चटनी होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अच्छा वो हमने तैयार कर लिया, वो हमने तैयार कर लिया। अच्छा ये मेरे पास प्रॉन्स हैं, ये मैंने सिर्फ डाले और इसको स्टीम करके निकाल दिए। ठीक है, ओके नाउ व्हाट आप करेंगे, क्या बोल 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 वो बोल की तरह है। हाँ ये रहा है। ओके ग्रेट, ठीक है। स्पून ओके अब आपने क्या करना है, ये आपने लिया। अच्छा मैंने क्या किया, ये 2 टोमेटोज, जैसे ये पानी है ठीक है, मैंने ये 2 टोमेटोज लेके और मैंने सिर्फ ये टोमेटोज को आप देखिए मैंने सिर्फ डाला और मैंने निकाल लिया। और अब आप इसकी स्किन निकाल दें। ओह वाओ, थोड़ा सा हमने पानी में डाला, निकाला, बस 2 सेकंड के लिए। यस, उसकी स्किन थोड़ी सी झड़ना सॉफ्ट हो गई। झड़ना ये आपने कोई दवाई आपने कोई दवाई है ना, जब मैं थक जाती हूँ जी, ये आपने इसका टॉप निकाला। तो आपने तो सारी काट दिया और इसके अंदर से आप निकाल दें। अच्छा इसका जो गूदा है, गूदा और ये बहुत प्यार से करना होगा। हाँ जी, आराम आराम से। और ये बहुत फ्रेश। नहीं कभी ऐसा नहीं हो कि आप कुछ बनाना सिखा रही हो गलत हो जाए? होता है, क्यों नहीं होता, कुछ नया इंसान है। स्क्रीन पे अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। ये आप देखेंगे नहीं, आपने अपने चटनी में डाल दी। जबरदस्त। अच्छा कॉल भी आप दोनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं सर सजाद बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक जी, मैं सजाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या चीज़ बनाती हैं टमाटर से, सबसे मज़े की चीज़ जो आपके घर में बनती है? टमाटर से मैं चटनी बनाती हूँ। चटनी बनाती हैं, जबरदस्त। जी सरसों के तेल के साथ एक चटनी बनती है। अच्छा, वो बहुत मजे की होती है। हमने नहीं खाई, लेकिन अगर आप भेजेंगे तो हम जरूर ट्राई करेंगे। जरूर भेजेंगे, हम जरूर भेजेंगे। अनुजा, आज कोई कॉलर्स के लिए क्वेश्चन नहीं है? आज कॉलर्स के लिए क्वेश्चन है कि हो गए 1 किलो टमाटर रमजान में इनकी कीमत क्या होगा? नहीं, रमजान में क्या होगी? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। देखते हैं अगर आपका सवाल सही है गलत है। नाहिद आपा हमारे साथ यहाँ पे, उमेराहिल है, अगर आप कुछ पूछना चाहें। जी हाँ, मुझे पूछना है, 2 सवाल है मेरे। एक तो मुझे साल्सा की रेसिपी चाहिए। किसकी? साल्सा। साल्सा सॉस, ठीक है। और एक मुझे पूछना है कि टमाटो प्यूरी कहते हैं, टमाटो पेस्ट कहते हैं, तो ये क्या फर्क है, इनको कैसे बनाते हैं? अच्छी बात है, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी में डिफरेंस पुराना सवाल। बहुत शुक्रिया। अच्छा पुराना सवाल है, ये वो वाला सवाल है ना जो कभी पुराना नहीं होता। सही है। हाँ, हर एक को ब्रेक के बाद वैसे ना की हो रही होती है ना। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट। अच्छा तो नाहिद आपा, प्यूरी का डिफरेंस मैं आपको बताइए। देखिए मैंने क्या किया, आपको 2 वेज दिखाएं। अच्छा, इसको पकने में थोड़ा टाइम, जबरदस्त टाइम लगता है। तो मैंने ये बॉईल करके रख लिया था और ये ठंडा भी हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, प्यूरी का भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। क्या चाहिए? मुझे एक सॉस पैन चाहिए, ये खाली करके ये मुझे दे दो। ये आप घर ले जाएं? हाँ ये छन्नी मैं सारे ले जाती हूँ। सारे घर ले जाएं। चल लाइए। हाँ छन्नी ये रही। ओके, अब आपने क्या? ये ले। नहीं अभी यहाँ गोल छन्नी रखी थी। गोल छन्नी ये रखी। जबरदस्त, ये तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये आप पकड़ें, ये पकड़ें। ठीक है, ये इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। जी मैडम। ओके, ठंडा होगा तो बहुत अच्छा होगा। आप इसको ब्लेंडराइज भी कर सकते हैं। डेडपोक असिस्टेंट जी। यू कैन ब्लेंडराइज इट आल्सो। ठीक है।
अभी मैं आपका जब शो देख रही थी, जब मैं यहाँ नहीं थी, तो किसी ने सवाल किया था कि सालन का रंग बदल जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो सालन का रंग इसलिए बदल जाता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप आलू गोश्त या कोई भी सालन बनाते हैं, कभी भी टमाटरों को ब्लेंडराइज ना करें। अच्छा, उसको आप मैशर से मैन्युअली अगर करें तो बेहतर है। यस, वो ज़्यादा बेटर है, या चॉपर राइस कर ले, मगर नेवर कभी भी आप उसको ब्लेंडराइज करके सालन बनाएंगे, आपका सालन लाल नहीं बनेगा, लाल नहीं होगा। यस, ये हमेशा। अच्छा, वैसे दैट्स ट्रू, और कहते हैं कि ओवर कुक करने से भी फिर ये देखें आपका गार्लिक देखें, ये भी आपका मैश हो रहा है। मैं टमाटर के अंदर समिया डाल के पका सकती हूँ। हुमिया वाली से कॉल है, प्लीज ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है अनुषे, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त शो होता है, जबरदस्त। आखिरी दफा टमाटर कब खाया था? और जबरदस्त गेस्ट होते हैं आखिरी दफा टमाटर कब खाया था? कल रात, आज सुबह? तकरीबन सुबह नाश्ते में भी, ऑमलेट में डलता है, सालन में भी डालते हैं, सैलेड में भी होता है। हर रोज ही खाते होंगे आगे पीछे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। टमाटर के बगैर तो हांडी इनकम्प्लीट होती है। सही बात, ये तो है जी। हमारी गेस्ट और सैलेड भी जो है वो उसके बगैर बेरौनक हो जाता है। बिल्कुल सही है, कलर भी बहुत रौनक की रेड कलर से आती है। नाइदाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मेरा है साहिबा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। जी, बहुत जबरदस्त शो होता है आप लोगों का, बहुत जबरदस्त बातें होती हैं, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैं ये पूछना चाहूंगी टमाटर के हवाले से कि कहा जाता है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, कुछ लोग इसे बहुत अवॉइड करते हैं। हाँ, करते भी हैं कि इसे ना खाएं, सालन खट्टा हो जाएगा या उसका जायका कुछ फर्क पड़ जाएगा, या सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ तक ये बात सच है। सच है, और ये हार्ट के लिए कितना इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, किडनी स्टोन्स के बारे में तो हमने बात कर ली। यूरिक एसिड के पेशेंट को भी नहीं खाना चाहिए। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तब भी नहीं खाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ दिखा दूं, एक मिनट में राइट बेटा, ताकि हमारा टाइम से। देखिए, आपने इसको स्ट्रेन कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच सिरका। वाइट आपके पास सिरका है, ठीक है। 2 टेबलस्पून आप इसमें चीनी डाल दें, ठीक है। और इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च डाल दें। हाँ चलो ठीक है, लाल मिर्च जबरदस्त, शुक्र है आपकी। ये आपने लाल मिर्च डाल दी, और इसमें कोई पहले भी डाली थी ना, वो कुटी हुई डाली थी हमने। अब ये इसको आप पकने दें, खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें सिरका है तो ये ख़राब नहीं होगा। डोंट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव्स, प्लीज़ फ्रेश बना लें, और वो ज़्यादा अच्छा है। इसका कलर पक पक के और रेड हो जाएगा। ये आपकी चटनी होगी, ठीक है। ये आप ले लें। अब मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने, आप मेयोनेज ले लें या योगर्ट ले लें आप, ठीक है। उसमें आपने थोड़ा सा केचप जो आपने बनाया है वही वाला थोड़ा सा इसके अंदर, मेयो में या योगर्ट में, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है। हमने मेयो में डाला है, आप बेशक योगर्ट इस्तेमाल थोड़ी सी इसमें चीनी। गर्मी में नमक को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, ठीक है। और इसमें आप 2-3 मैं बचा लूँगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ठीक है कहती हूँ, ठीक है। बिजली कोई नया वर्ड दो ना, ठीक है कह के मैं भी थक गई हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है। ओके ओके, 1 स्पून मुझे आप देंगे प्लीज? जी आपा, जी आपा, टीस्पून। कट द इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग। ये हमने हो जाता ये जो हमने केचप ये वाला जो बना के रखा है, आप पहले इसके ऊपर लगाएंगे। प्रॉन ऑन और ये जो मीठे मीठे, ये ऑलिव, नॉट दैट्स नॉट प्रॉन, प्रॉन वाला तो अलग है। हाँ अच्छा, ये आपके टोमेटोज एंड ऑलिव्स, व्हाट अ स्नैक, हेल्दी, ब्रूशेटा, हेल्दी ब्रूशेटा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रूशेटा, है ना। दिस इज अ ब्रूशेटा की फैमिली से ही ये है। इसके ऊपर आपने पार्सले लगा दिया जी, वाह, और इसके साथ साथ इट्स लुकिंग सो नाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। यू कैन पुट दीस ऑन द साइड, बेड ऑफ लेट्स, यस। और इसी तरह आप ये सारा लगा के, और उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपने क्या, ये ठंडी करके फिर आप फ्रिज में रखेंगे, और ये जो चटनी आपकी बनेगी, यस, दिस इज अ कोल्ड स्नैक, ठीक है। ये दोनों कोल्ड स्नैक्स बनाए मैंने, हॉट में सिर्फ एक चटनी बना रही हूँ, ठीक है। वाह नाइदाफा, दिस इज सो गुड, एंड ये बहुत लाइट होगा आपके लिए। और अगर आपको चाहिए ही
you can हाँ। put बनाते you can put And बच्चों के लिए तो this is the perfect thing every for your diet सबके लिए बेस्ट। ये भी सही है। नहीं हमेशा बच्चों का ऐसे सोचती हूँ कि लोग बड़ा कॉल करते हैं परेशान होते हैं कि बच्चे नहीं खा रहे, लेकिन इस चक्कर में ये वो भी खा लेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत ऑलिव्स भी अच्छी खा होगी। लेंगे, टमाटर भी खा लेंगे। मेरा टमाटर इन्होंने ढक के रख दिया। हम टमाटर चोर हैं, आपको नहीं पता? नहीं बट ये टमाटर जो है ना, इसको भी आपने इसी तरह करना है। मेक इट लुक टेम्पटिंग एंड नाइस। हाँ देखिए इसमें सच्चाई है कि अगर हम आदत डालें तो हमें टमाटर पसंद आ जाएगा। आप उसको किसी भी फॉर्म में बना लें, आप ब्लेंड करके चावल में आप उसका बना सकते हैं। अरेबिक राइस जो होती है उसमें टोमेटोज डलते हैं, उसका जूस बना लें, सूप बना लें, योगर्ट एंड क्रीम। यस आपने इसके ऊपर ये एक पे आपने वो लगा दी चटनी, एक पे आप सिर्फ अपना ये जो योगर्ट है जी वो आपने लगा दिया। किन किन लोगों की नीयत खराब हो रही है, नीयत खराब करते रहे, पेट में तो ये मेरे जा रहा है। थैंक यू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। प्रेजेंटेशन तो फिर कोई नाहिद आपा से सीखे। तालियां होनी चाहिए बिजली। और ये चटनी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी मज़े की है। इसके साथ टमाटर मुझे जो सजाए हुए ना ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने जान करके से, और आप देखें उसका कलर मैंने इसलिए छोटे उसमें निकाला है। यू कैन पुट इट इन जार्स और इसके ऊपर रिबन बांध के जार्स को गिफ्ट के तौर पे दे दें कि आपको दे दूं क्योंकि आप नहीं बनाएंगी। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। ये गिफ्ट्स हैं। शक्ल से लग रहा है कि मैं नहीं बनाती है चीजें। लगता है मेरे हाथ बहुत साफ है। इस तरीके से ना हाथ गंदे करने पड़ेंगे। वो प्यार भरा तोहफा देंगे। मैंने बिजली ने सोचा है कि हमने वैसे भी पौधे लगाने हैं, मुझे खाना पकाने से आज इन चीज़ों का शौक है। तो गो ग्रीन। तो मुझे ज़रा बताइए, एक तो पहले तो नाहिद आपा हमेशा जो एक्सेसरीज होती है ना साथ में बड़ी प्यारी बना के वो ज़्यादा हमें वो सेल्स। मैं तो उनके कार में काम करती हूँ ना, मुझे तो पता है वो एक गिलास के ऊपर भी देखना कल मुझे कितनी बातें सुननी। ये बहुत खूबसूरत है। ये आप इसलिए कि इसको कलर करके आप लोगों को दे सकते भी हैं एज अ गिफ्ट। बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा टमाटर लगाने का या कोई भी टमाटर था और गार्लिक है, प्याज है, बीज आप लेकर आओगे? नहीं, हम कोई बीज नहीं ले रहे। अच्छा हमने इसमें सिर्फ मट्टी डाली है। इसको कहते हैं भालू मट्टी। भालू मट्टी। भालू मट्टी। और आपने कोई सीड्स नहीं लाने। अब आपने टमाटर लिया, 2-3 स्लाइस मैं इसमें से दे दूंगी उम्मे राहिल को, उनका काम करने को। उम्मे राहिल को हर चीज़ में चाहिए। आपने क्या किया, टमाटर लिया, ये बच्चों के लिए बहुत इजी तरीका है। ये आपने मट्टी ली और इसके अंदर आपने ये टमाटो के स्लाइसेस लिए। एक स्लाइस, इसमें बीज हैं, बीज होने चाहिए। ये बीज हैं इसमें। और वैसे भी आपकी जो खाद होती है वो इट्स अ फूड और वो बनती छिलकों से और हर चीज़ से, जो भी आपके घर में ये बच जाए। हाँ बिल्कुल, बेशक पूरा टमाटर। अब ये है खाद। अब आपने खाद को इसके ऊपर से डाल दिया। ओके वाह। इसको आप कवर क्या खाद? नहीं भालू खाद नहीं, भालू इज मट्टी। भालू मट्टी ऊपर से खाद। दिस खाद इज कॉल्ड कंपोज। कंपोज होता है और ये सब वेजिटेबल्स और सब छिलकों का उसका बनाते। ट्रेन को थोड़ा स्लो रखें। नहीं ट्रेन को थोड़ा स्लो रखें। सीख रहे हैं। और ये आपने लिया। हर सब्जी कहाँ पे उगती है? जमीन पे। ये तो मुझे भी पता है। दुनिया में ये भी मुझे पता है। कहाँ उगती है? धूप में उगती है। इसलिए तो मुझे लग रहा है कि स्कूल की क्लास हो। नहीं आज हम लोग माशाल्लाह स्कूल की क्लास में हमेशा। अच्छा इस पे स्प्रिंकलर से पानी डलता है क्योंकि अगर आप सीड्स अगर मैंने तो स्लाइसेस डाले तो मैं इससे डाल सकती हूँ, डायरेक्ट भी डाल सकती हूँ। अगर आपने सीड्स लगाए, स्प्रिंकलर वो होता है जिसमें जैसे नमक और काली मिर्च की जो होती है उससे, ताकि बीज आपके हिले नहीं। और इसके ऊपर आपने डाल यस है ना, वो बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन नाहिदा मुझे बताएं कितने दिन के बाद
ये 6-7 दिन में छोटे छोटे से निकलते होते हैं, अच्छे लगते हैं। ये 6-7 दिन में कोई बच्चा पैदा हो रहा है घर में। मुझे तो ऐसे लग रहा है वैसे ही छोटे बच्चे की तरह। वैसे आपा ये जो है हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि ना अगर कभी बीवी को गुस्सा कर दे धाड़ ले पर पकड़ा अच्छी बातें करते हैं ना हम लोग, हम मारने की बातें नहीं करते। टाइम ज़ाया किया आज। और आपने ये करके मेरे से गलती हो गई कि मेरे घर में टमाटर का वो पेड़ लगा था, उसमें छोटे थे, मैं ले आती। ठीक है, लेकिन तो आपने ये आपने लगाया, इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आपने लहसुन लगाना है या आपने प्याज, तो आपने एक प्याला लिया, उसमें पानी लिया, उसमें फुल लहसुन छिलकों समेत पूरा और प्याज दोनों डाल दी। 5-6 दिन आप रखेंगे तो प्याज और लहसुन पे ग्रीन ग्रीन लीव्स आ जाएंगे। सही है, ठीक है। मैसेज देते हैं आप कुछ नहीं, बस अभी हमारा घर का सेशन टाइम और बस फिर उसके बाद आप इसको खाद में डालें, आपका लहसुन प्याज सब घर में चीजें। देखिए एक बात होती है ना, अब हर कोई नाहिदा पे तो है नहीं, हाँ, यही तो मसला है सारा। हमारे पास अगला शो होगा कि टमाटर के साथ ये कैसे नहीं बने, नाहिदा पे कैसे बने। ये क्लास होगी और उसके बाद हम ये सारी चीजें कर लेंगे, बहुत इत्मीनान से अपनी जिंदगी ऑर्गेनिक फलों के पीछे गुजारेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरा बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, थैंक यू। एंड नाहिदा पा थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह रमजान अब आने वाले हैं तो बहुत सारे टिप्स तैयारियां बहुत सारी करनी है, लेकिन अगर जाते जाते रमजान के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें आज टमाटर पे हमने कुछ भी। जैसे आपा ने कहा, मैं हमेशा ये कहती हूँ उससे कि हमारे घर में भी यही होता है कि रमज़ान में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जैसे कि अगर आप बाहर की चीज़ें खाएंगे, ऐसे खाएंगे तो वो आपकी सेहत खराब होगी। तो पूरी दिन हम मेहनत करके रोज़ा रख ही लेते हैं तो शाम में अच्छा कुछ खा लें, अभी से तैयारी शुरू कर दें। हाँ, बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पकौड़े आप रोज़ निकालेंगे, बेसन निकाला, काली मिर्च, आपने पकौड़ा मिक्स बना के रख लें। ये मैसेज आपको दे दूँ। और बेसन, काली मिर्च, लाल मिर्च जो भी डालना है, नमक वमक, ताकि आपको उस वक्त नमक चखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त बस आपने 1 कप निकाला, वो मिक्स पानी मिलाया, अंडा डाला, सब्जी जो भी डालनी डाल के उसको फ्राई कर दिया। जी, मैंने आप दोनों के घर में यही काम करना है, मालूम है रमजान में ना, तो आप तो वैसे ही सर पे खड़ी होंगी, टेंशन नहीं है। हाँ बाजी जी, वैसे ठीक है, बहुत शुक्रिया नाहिदा, थैंक यू सो मच मेरा ही। सो टमाटर भाई, अगर बता तो दिए हमने आपको क्या तरीका कार है, रमजान में वाकई में कीमतें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम थोड़ी नहीं बहुत किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कम हम दुकानदारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या घर पे लगा सकते हैं? घर पे लगा सकते हैं, ये अच्छा आइडिया, या फिर घर पे लगा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर। हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू लेडीज, थैंक यू।